नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात कराने की तारीख दे दी है। आम इंतखाबात के अनाउंसमेंट के बाद हमने कौमी असम्बली के हल्का NA-52 का रुख किया है, और ताकि अवाम की राय जान सकें कि जो इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक बहुत से शकूक व शुबहात थे कि न जाने कब जाकर इलेक्शन का इनेकाद होगा, अब एटलीस्ट एक तारीख तो सामने आ गई है। इसके साथ NA-52 में हम यहाँ के लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि 2018 के इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ यहाँ से 64,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब हुए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तकरीबन 50% कम वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर, और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर तारिक फजल चौधरी तीसरे नंबर पर थे। लेकिन अवाम से हम जानेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज़ ने 3.5 या पौने 4 साल के दौरान अवाम की तवक्को के मुताबिक इस इलाके की, इस हल्के की तमीर व तरक्की के अंदर किस कदर अपना किरदार अदा कर दिया। क्या अवाम उनकी कारकर्दगी से मुतमिन है, और बिलखसूस राजा खुर्रम नवाज़ ने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी इख्तियार की, अवाम उनके इस एक्ट को किस निगाह से देखते हैं। और आइंदा इलेक्शन जो 11 फरवरी 2024 को मुनक्किद होंगे, अवाम मुल्क की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र, मुल्क की मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों के पेश नज़र किस जमात के उम्मीदवार को वोट देने का इरादा रखते हैं। ये सारी बातचीत करने के लिए हम चलते हैं NA-52 में, जहाँ पे अवाम से बात करेंगे और अवाम की राय आप तक पहुँचाएँगे। आइए चलते हैं। चाहूँगा 2018 में आपने इस इलाके में किस जमात के उम्मीदवार को वोट दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक तारक नाम है, UC कराल से हमारा तल्लक है। बात यह है जी कि 2017-18 में चले जाएं तो बिल्कुल सही दाने में जा रहा था कि कुछ अनासर जिन्होंने मुल्क को आज तबाही के दाने में खड़ा किया है। कुछ भी नहीं थी, महंगाई भी नहीं थी, हम भी थे, ये बिल भी थे, ये गैस भी थी, सारा कुछ था। लेकिन ये अभी सारा ख़त्म हुआ है। क्यों? ये कुछ अनासर थे जिन्होंने मुल्क को यहाँ से लेके आए हैं। इमरान खान को लाने वाले भी वही थे, भगाने वाले भी वही थे। अगर उन्होंने मियाँ साहब के साथ अभी कोई कमिटमेंट की है तो वो भी मुल्क को देख के की है कि उनके बस में कुछ नहीं था, उनके मुल्क के बस में कुछ नहीं था, वो कैसे चलाएं। इसलिए वो मियाँ साहब के साथ गए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट की है, जैसे भी किया, जो भी हुआ है। तो आप समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन में नून लीग का मौका मिलेगा कि वो मुल्क के जो हालात ख़राब हो चुके हैं आपके मुताबिक वो उनको सुधार सकेगी? जी इंशाल्लाह ज़रूर। वो इसलिए कि पीछे चले जाएं, बेशक PP का दौर देख लीजिएगा। हम उस वक्त जब CNG और पेट्रोल लेने में लगे रहते थे पूरा दिन, छोटी छोटी गाड़ियाँ, FX वाले, टैक्सी वाले लाइनों में रक्शे हुए लगे रहते थे, और दो घंटे 1 घंटा बिजली होती थी और 3 घंटे नहीं होती थी। कोई बंदा कलमा पढ़ के ये कहे, जो बात कहेंगे गारंटी के साथ कहेंगे कि उस वक्त बिजली थी। आज तो सारे कहते हैं। उसके बाद आ जाएं, क्या इमरान खान के दौर में ही महंगाई आई है? पहले नहीं थी, पहले भी ये दुनिया बसती थी। पीपल्स पार्टी भी ठीक है और नून लीग, दोनों बेस्ट पार्टी जो भी इसमें ऐसा ही है। तो आप समझते हैं कि जो चेयरमैन PTA के आसपास कुछ लोग थे, उनकी गलत पॉलिसियों के डिलीवर न करने की वजह से, उनके गलत इक़दामात की वजह से खमियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल, वो भी हैं और PTI का चेयरमैन भी है, उसको भी सियासत करनी नहीं आती, उसको एडवाइज़र हैं, उनको भी सियासत, बिल्कुल सियासत के ABC से वाकिफ़ नहीं है। और ये मुल्क के लिए कुछ देखो, अभी उन्होंने जो कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, भाई वक्त आए तो उसको, अभी वक्त आया ही नहीं, अभी सब कह रहे हो कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर कोई ऐसा टाइम आता है फिर डिसीजन लो। एब्सोल्युटली नॉट कह के उसने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। आप बताइए कि आइंदा इलेक्शन में किस जमात को वोट देने के इरादे आपका? PTI को वोट दें। उसकी वजह क्या है? बस उनकी जो पॉलिसी हैं वो मतलब अच्छी थी, टाइम अच्छा गुजरा हुआ है उनका, तो इन पर तो हमारा एतमाद है कोई नहीं। लेकिन अगर आइंदा इलेक्शन में इमरान खान जी ने मुकदमात का सामना है, चेयरमैन PTI जी ने मुकदमात का सामने, अगर आइंदा इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो फिर आपका क्या फ़ैसला होगा कि आप उन PTI को वोट दें? हमारा फ़ैसला खान के साथ ही है। जो वो मतलब अगर वो किसी को मतलब खड़ा करेगा अपनी जगह पे, या उसकी जो भी पार्टी चलाएगा जो भी बंदा, तो हम इंशाल्लाह ताला PTI को वोट देंगे। अच्छा, इस्लामाबाद के हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या पोजीशन देखते हैं आप? सर, ग्राउंड सिचुएशन तो यही है, हमारे जितने अहबाब हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, तो उनमें तो कोई भी नहीं PTI के अलावा किसी का सपोर्ट। बाकी अब देखें आगे क्या होता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 11 फरवरी को अब इलेक्शन होंगे। अब आपको उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे, मज़ीद तखीर का शिकार तो नहीं होंगे? बस कुछ हालात देख के लगता तो नहीं है, क्योंकि जिसको इलेक्शन कमीशन या पूरा निज़ाम सपोर्ट कर रहा है उसको तो ये दबा के रखना चाह रहे हैं।
तो अब देखें क्या होता है आगे। आपने ज़िंदगी में बड़ा आपका तजर्बा उम्र आपने गुजारी है, पाकिस्तान के सारे हालात को, सियासी उतार चढ़ाव को आपने देखा है। जी हाँ। आप क्या समझते हैं कि सियासी जमातें किस तर्ज अमल का, तर्ज फ़िक्र का मुजाहरा करें कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो सके? जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल भी पाकिस्तानियत हो और अपने मुल्क के लिए जो है वफादारी है, और मुल्क के लिए जो आदमी अच्छा काम करता है, जो सोच रखता है, जो विजन रखता है, ये ना हो कि ठीक है जी इधर आए 5 साल 10 साल गुजारे और फिर यहाँ से हिजरत कर लंदन चले गए, प्रॉपर्टी बाहर बना ली, जिनका यहाँ पर सब कुछ जीना मरना और असासे हर चीज़ यहाँ पे हो, बाहर उनको ना हो। जो यहाँ से बाहर जाता है उसके लिए ये मेरी तजवीज़ है, उसको इलेक्शन में नहीं आना चाहिए कि वो सिर्फ इलेक्शन की खातर आ जाए, इलेक्शन ख़त्म हो, हुकूमत ख़त्म हो तो बाहर चला जाए। उसके लिए जो भी नई जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, जिसमें शऊर है, सियासी शऊर है, वकला हैं, डॉक्टर्स हैं, उसके बाद दानश्वर हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हो, उन वो नई जनरेशन को जो है वो आएगी तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान को आगे ले जाएगी। 70 साल से जो दिखाते आ रहे हैं हमें सब हसबाग, कभी किसी बेस में, कभी किसी बेस में, वो सियासतदानों को रिजेक्ट करती है आवाम इस वक्त जो ऑन ग्राउंड है। तो इसके लिए जिस पार्टी के जो नौजवान तबका आएगा, पढ़ा लिखा आएगा और वो अपना अच्छा मंशूर देगा, पार्टी देगी, तो आवाम उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है कामयाब करेगा। बिल्कुल ठीक। सर, आपने 2018 में किस जमात को वोट दिया था और वो जमात आपकी तवक्को के मुताबिक डिलीवर कर सकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने पीटीआई को वोट दिए थे और बिल्कुल तवक्कुआत से भी बढ़कर, हमारी तवक्कुआत से भी बढ़कर पीटीआई ने वर्क किया है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आइंदा भी अगर उन्हें मौका मिला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, तो कोई वजह नहीं कि यही एक जमात है जो हमारे मुल्क की तकदीर बदल सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि जब मुस्लिम हुक्मरान जो मुगलिया दौर के बादशाह थे, वो जिस दौर में मकबरे और किले बना रहे थे, तो उस दौर में यूरोप वाले यूनिवर्सिटियाँ बनवा रहे थे, एक्सफोर्ड और प्रिस्टन और कैम्ब्रिज किस्म की यूनिवर्सिटियाँ, और आज वो लोग इसलिए तरक्की कर गए हैं कि उनका ये विजन था। इससे पहले इमरान खान से पहले जितने भी लोग आए हैं वो विजन लेस है। वो क्या बनाते हैं, मोटरवे और मेट्रो और ग्रीन ट्रेनें या ये चीज़ें बनाते हैं। ये इसकी वजह से कौम तरक्की नहीं। मनसूबों को तो आपको आवाम को फ़ायदा मिला इन मनसूबों के बनने से। लेकिन जो मजमूई, जब कौम पढ़ी लिखी होगी, सेहतमंद कौम होगी, ये यूनिवर्सिटियाँ होगी, ये इजादात की दुनिया होगी, तो ये ऑटोमेटिकली ये हर आने वाली हुकूमत वो काम कर सकेगी। ये देखें ना, अगर वो उस वक्त मकबरे, दुनिया का कोई भी मुल्क का मुआशी तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर नहीं कर सकता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तो ज़रूरी है। तालीम, जब तालीम होगी तो हर आने वाला हुक्मरान, जो भी इस मुल्क का हुक्मरान होगा, वो ये कर लेगा। लेकिन तालीम का होना ज़रूरी है, तो इसलिए। लेकिन पीटीआई दौर हुकूमत में तालीम का बजट कम हुआ, आपके अंदाजे में है? लेकिन उस वक्त चूँकि कोरोना का दौर था, ये भी तो मद्देनज़र रखें ना, चूँकि कोरोना में 6% की शरह से जो मुल्क तरक्की कर रहा हो, तो आप क्या कहेंगे, मकरूज़ मुल्क, और पूरी दुनिया नीचे जा रही है और पाकिस्तान ऊपर जा रहा था माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, और अब 2.5 नेगेटिव पर ये ले गए। ये जुल्म है इस मुल्क के साथ। मफाहमत की पॉलिसी मुल्क को हालात बेहतर बनाने में किरदार अदा कर सकती है। मफाहमत होती है मुल्क के लिए, और मुल्क के लिए अगर मफाहमत करनी पड़े तो करनी चाहिए, लेकिन अगर करप्शन के लिए मफाहमत करनी पड़े तो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि करप्शन के लिए अगर हम इकट्ठे हो जाएं गलत काम के लिए। ये बताइएगा कि नून लीग ने बात की है मफाहमत की, कि लड़ाई झगड़ा छोड़ें, आवाम और मुल्क के मसाइल हल करें। आप उनकी सोच को किस निगाह से देखते हैं? अच्छी सोच है, लेकिन खान को आना चाहिए, इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान ही इस कौम का वाहिद लीडर है, वाहिद है इस कौम के लिए। अगर इमरान खान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान को ही आना चाहिए, एक मौका उसको देना चाहिए। आवाम भी उसके साथ है, अगर सारी पार्टियां मिलकर उसका सपोर्ट करें तो अच्छा हो, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। उसे बड़े संगीन मुकदमात का सामना है, अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ पाते फिर आप किसको वोट देंगे? फिर भी इमरान खान को वोट देंगे। जिस उम्मीदवार को वो कहेंगे आप उसको वोट? उसको वो अगर पत्थर को कहेगा उसको भी देंगे। 2018 में आपने किस जमात को वोट दिया था? वो पीटीआई को।
अच्छा, किस वजह से, किस तवक्को, किस उम्मीद के वो साथ? इसलिए कि यार वो तब्दीली लाएंगे, कोई महंगाई कम होगी और अच्छे काम करेंगे। तो फिर उनके टाइम में तो कोई महंगाई कम हुई, तब्दीली आई? बस वो गुजारा ही था, वो बस ठीक है, कुछ सिस्टम सही चलता नहीं अब है। सर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 11 फरवरी को इलेक्शन होंगे। हाँ, अब आप समझते हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे और इस इलाके में रहते हुए जो किसी भी जमात का जो बैकग्राउंड रहा है, उनकी जो डिलीवरीज का लेवल रहा है, उसके मुताबिक किस जमात को आप आइंदा के इलेक्शन में वोट देना चाहेंगे? यार PTI को देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो ऊपर वो बहुत से मुकदमात का सामने तो उनको वो चलो कोई नए आदमी आ जाएंगे ना। अच्छा, अब जब इस वक्त मुल्क को सियासी और मौशी मुश्किलात का सामना है, मफाहमत की बात की जा रही है, आप समझते हैं कि मफाहमत से मुल्क के मामले बेहतर चल सकते हैं? वो अच्छी बात है, अगर सारे मिल जाएं तो अच्छी बात है। कोई आपकी तजवीज़ हो मुल्क के हालात को बेहतर बनाने यार की, सियासी जमातों क्या को? करें, बस ये तजवीज़ से काम बड़ा हुआ है। वैसे कुछ कोई तजवीज़ आप जाए तो मैं तो कहता हूँ सारे मिल जाएं बैठ के, तो वो कोई मसले का हल निकाल लें, तो अच्छी हुकूमत करें, तो आवाम को कुछ दें, फ़ायदा दें, क्योंकि हमारे मुल्क में तो हर चीज़ है यार। यहाँ से मेरा बेटा खुद जो है वो मैंने दुबई भेज दिया इधर से उधर, इसलिए कि इधर कोई इतना सेफ़ नहीं, सिस्टम नहीं है, कोई काम नहीं है। तो अगर ये करें, सही करें काम, तो वो तो बेहतरीन सिस्टम हो जाएगा। कितने अरसे से इस इलाके में आप क़याम पजीर हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों की आपने सियासत देखी होगी, हर जमात की। PTI का जो उम्मीदवार थे राजा खुर्रम नवाज़, वो यहाँ से जीते, लेकिन लोग यहाँ बड़ा शिकवा करते हैं कि उन्होंने लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक इस इलाके के लिए कोई बड़े काम नहीं किए। आप उनकी राजा खुर्रम नवाज़ की कारकर्दगी को किस निगाह से देखते हैं और आइंदा इलेक्शन में आप किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं? सर जो बेसिकल जो सियासी जमातें जितनी भी हैं, लेकिन 70-75 साल से काम कर ही रही हैं। जब पाकिस्तान को खड़े हुए 76 साल तो हो गए हैं। अभी तकरीबन यही हुकूमत का भी मुस्लिम लीग की आती रही है, कभी अब PTI तो अभी आई है, उसके अभी पहले 5 साल थे उसके, लेकिन अपनी तौर पर उन्होंने हल्के में थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन जितना काम होना चाहिए था, क्योंकि आबादी यहाँ की काफ़ी है इस्लामाबाद की, कि तकरीबन माइग्रेट हो गए लोग, मरी से भी आ चुके हैं, कुर्ली सतियाँ से लोग इधर माइग्रेट हो गए, ज़्यादातर आ गए हैं इस्लामाबाद के अंदर। काफ़ी बोझ है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन उसके बावजूद जितना वो है लोड है, इतना उसके हिसाब से गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, ख़ास करके दही इलाकों में। जो डेवलप इलाके हैं, इनके सेक्टर डेवलप सेक्टर हैं, वहाँ राजा खुर्रम नवाज़ ने इस इलाके के लिए कोई बड़ा मंसूबा दिया, कोई उन्होंने काबिल कदर काम किया? सर उन्हें अपने जितने उनके तकरीबन उन्होंने जो गलियों में जो काम था मोटा मोटा उन्होंने किया है, लेकिन असल में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो प्रोग्रेस किसी की भी आउटपुट सही नहीं है, ये जितनी देनी चाहिए थी इतनी वो नहीं दे सके। सही। अच्छा, मुल्क को जिन मसाइल का सामना है सियासी लिहाज से और मौशी लिहाज से, अब नून लीग कहती है कि मफाहमत की ज़रूरत है, नून लीग के कायदे भी वापस आ गए, तो क्या आप समझते हैं कि मफाहमाना पॉलिसी अपनाकर सियासी हालात बेहतर हो सकते हैं और सियासी हालात बेहतर होंगे तो मौशी और कारोबारी हालात भी बेहतर होंगे? सर सबसे बड़ी जो चीज़ है ना, जो हमारी टकराव है, जो टकराव वो ये है कि कोई भी काम जो है ना उसको टाइम लगता है सीधा होते हुए। अभी 2-4-3 साल इतना अच्छा नहीं होता। कोई हुकूमत बनती है 2-4-3 साल के लिए तकरीबन आती है, आउटपुट करती है, फिर उसके बाद इतनी उसकी आउटपुट नहीं होती कि वो 5 साल गुजार सके। अभी जितनी भी हमारी सियासी जमातें हैं जो काम कर रही हैं, जो गुजर चुकी हैं, उन्हें इतनी खातर खा कोई काम नहीं कर सकी। अभी जितनी मफाद की सियासत ये लोग करें, लेकिन वो टारगेट हासिल नहीं कर सकती, इसलिए कि ये सारे जितने भी हैं अभी उन्हें जो काम इनके 70-75 साल की पाकिस्तान है, उन्हें क्या आउटपुट दी है? कुछ भी आउटपुट नहीं दी। तो फिर अगर इन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर आपको क्या उम्मीद है, क्या इस सिस्टम में ऐसी तब्दीली बेहतरी हो कि लोग गवर्नमेंट जो है वो आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक वो डिलीवर कर सके और आपको विजिबल चीज़ें नज़र आएँ कि वाकई हुकूमत ने कुछ किया है? सर हुकूमत का सबसे बड़ी ये है कि हुकूमत की रिट पब्लिक पर नहीं होती, यानी कि ऑन ग्राउंड नहीं होती। वो सियासी लिहाज से वो काम कर रहे होते हैं। बेसिकल जो सियासतदान है वो किसी बंदे को पूछ भी नहीं सकता, जो सही बात है। कोई सियासतदान किसी बंदे को जो वोट लेता है ना, वो किसी को पूछ नहीं सकता। हमारे सिविल सर्विसेज जितनी भी हैं, हमारे दसना AC DC DPO जो सिविल सर्विसेज के अफसर होते हैं, बेसिकली ये काम उनका करना होता है क्योंकि वो तो मौजूद रहते हैं, वो भी ये काम नहीं करते। अच्छा, आइंदा इलेक्शन में आप उम्मीद रखते हैं या आपको तवक्को है कि डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो नून लीग के उम्मीदवार होंगे इस हल्के से कौमी असम्बली की नशिस्त जीत सकेंगे? सर देखें, उनका जो आउटपुट है वो तो उनकी तकरीबन आउटपुट ठीक है उनकी, मसला है कि वो शरीफ आदमी हैं, बेसिकली वो शरीफ बनते हैं।
ठीक है, लेकिन अभी इतना है कि उन्होंने अपने हल्के में तकरीबन जो उनकी जितनी हुकूमत रही है इतना वो आउटपुट नहीं दे सके। लेकिन लगे हुए अल्लाह ताला ही है, जिसको भी इज़्ज़त दे वो उसको अभी सारे कैंडिडेट सामने आएंगे तो पता चलेगा कौन बेहतर है कौन नहीं है। लेकिन अभी देखें, अभी ज़्यादातर जो सिस्टम बनता है वही है कि अभी वो आउटपुट क्या देते हैं। पीटीआई की जो वफद है वो JUI से मिला है, मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। माजी के अंदर आपस में वो बड़े उनके आपस में बहुत चपकलश रही है, कश्मकश में रहती थी दोनों जमातें आपस में। बाकी जमातों से भी पीटीआई मिलने का इरादा रखते हैं। पीटीआई की इस मूव को कि सियासी जमातों से मुफाहमत करे, आप किस निगाह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहली बात यह है कि हमने मतलब शुरू से ही देखते आ रहे हैं क्या सिस्टम चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो जैसा कि पीटीआई जब गवर्नमेंट आई थी तो उसको बेशक के टाइम थोड़ा मिला था, लेकिन उन्होंने जो ग्रो अप किया है, जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए थे उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक काम किया है। उन्होंने गरीबों को ऊपर उठाया है, उन्होंने हेल्थ कार्ड दिए हैं, गरीब बंदे का इजीली उस हेल्थ कार्ड पे ट्रीटमेंट हुआ है। मेरा अपना हेल्थ कार्ड पे ट्रीटमेंट हुआ है, ठीक है। तो अब मतलब ये पार्टीज़ तो मिलना चाह रही हैं, हर एक से मिल रही हैं, लेकिन बात यह है कि उन्होंने पिछले इतने साल में कुछ नहीं किया तो अब आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को जो बेहतर तरीके से चला सकती है वो है पीटीआई, और इंशाल्लाह होप इज़ दी बेस्ट। अल्लाह पे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिसको है। पीटीआई के बहुत से लोगों को संगीन नवैयत के मुकदमात का सामने है, वो तो अपने मुकदमात लड़ रहे होंगे, अदालतों में होंगे, जेलों में होंगे, तो इलेक्शन में तो वो इस तरीके से हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो फिर आप समझते अगर पीटीआई आगे नहीं आती तो फिर कौन सी सेकंड ऑप्शन विद ऐसी जमात है जो मुल्की मामलात को बेहतर अंदाज में चलाने की सलाहियत रखती है? एक्चुअल इशू इज़ दैट के प्रॉब्लम ये है कि जो सच बोलता है उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हक़ और सच का फ़ैसला होगा, ठीक है। अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो हर एक तो देख रहा है। ये तो दो फरिश्ते हैं, वो एक एक चीज़ लिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह होप इज़ दी बेस्ट। अल्लाह बेहतर नहीं इंशाल्लाह बेहतरीन करेंगे, और इंशाल्लाह कल भी पीटीआई का दौर था और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह पीटीआई आएगी। बाकी इट डिपेंड ऑन कंडीशन कि इस मुल्क में तो खैर कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि होप इज़ दी बेस्ट। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि जो इस कदर महंगाई हो चुकी है, हमें रिलीफ चाहिए कि आम गरीब बंदे हैं उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, हम उसको देखना चाह रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। बिल्कुल ठीक। आवाम को यकीनी तौर के ऊपर पूरी उम्मीद रहना चाहिए, लेकिन ये बड़ा सवाल है जो आवाम के जहनों में है कि मुल्क जिस मसाइल से दो चार है, जो मौशी सूरत हाल है, कौन सी ऐसी जमात है जो इसको इन मौशी मसाइल को, मुल्क के मौशी मसाइल को सुधारने में बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। और उसके साथ साथ जो बेरोज़गारी का बहुत से लोगों को शिकवा है, बेरोज़गारी की शरह में इजाफा हुआ। तो यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद लोगों से ये भी पूछेंगे कि किससे उनको तवक्को है, किस जमात से, कि मुल्क में वो रोज़गार के मौके फराहम कर सकती है और मुल्क में मौशी तरक्की और मौशी रफ्तार, मौशी शरह जो तरक्की थी दोबारा उसको एक 5-6% पर ला सकती है। वेलकम बैक नाज़रीन। कौमी असम्बली की हल्का 52 में आवाम की आरा जाने का सिलसिला जारी है कि वो किस निगाह से देखते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की कारकर्दगी को, और आइंदा के इलेक्शन में किस जमात के उम्मीदवार से उनकी तवक्को है कि वो इस इलाके के लिए कुछ बेहतर किरदार अदा कर सकेगा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा 2018 में आपने किसको वोट कास्ट किया, किस जमात को, और आइंदा आपका क्या इरादा है? 2024 में इलेक्शन होंगे, किस जमात के किस उम्मीदवार को वोट देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इसमें बात करने का मौका दिया। तो 2018 में मैंने पीटीआई को वोट दिया था, और इंशाल्लाह अभी जो हालात हैं उसके बाद महंगाई जो रोज़ पे गई है उस दौरे हुकूमत में, तो अब इंशाल्लाह जो हुकूमत आई है नून लीग की, इंशाल्लाह। लेकिन इस इलाके में ज़्यादातर लोग खुश नहीं है। वो कहते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार ने जो हमसे वादे किए थे, जो कमिटमेंट की थी, उसके मुताबिक वो डिलीवर नहीं कर सके। असल में वो पहली बार आए इस अपनी उसमें हुकूमत में, तो उस तरह से वो काम नहीं कर सके। तो अगर नेक्स्ट इनको अगर चांस मिलता है तो इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से काम कर लेंगे इंशाल्लाह। जी। और जो मज़ीद जो काम है वो कंस्ट्रक्शन जो भी हैं वो मनसूबे वगैरह वो इंशाल्लाह नेक्स्ट में वो कर लेंगे। खान साहब इंशाल्लाह मैं अभी भी खान साहब के साथ हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आगे भी खान साहब की वही हुकूमत में आगे हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह।
जो मफाहमत की बात हो रही है कि तमाम सियासी जमातें मफाहमत करें, इकट्ठा बैठें और मुल्क को बेहतर बनाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करें, इस सोच को किस निगाह से देखते हैं आप? ये भी एक अच्छी सोच है, लेकिन ये है कि ये होता नहीं है असल में। ये सिर्फ बात होती है, बात मुँह से बात करने तक होती है, उसके ऊपर वो होता नहीं है उस पर अमल। तो खैर PTI जो वाहिद हुकूमत है जो किसी से वो मफाहमत में वो नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी पार्टियाँ हो सकती हैं इसमें। अच्छा बताइए कि राजा खुर्रम नवाज़ 2018 में इस हल्के से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर। इस इलाके के लिए किस हद तक उन्होंने काम किए, ये लोगों की तवक्कुआत पर वो आप समझते हैं वो पूरा उतर सके? सर मेरे हिसाब से तो ये है कि राजा खुर्रम नवाज़ का सिलेक्शन था या जो भी लोग वोट के ज़रिए लेके आए थे तो इतना फ्रूटफुल साबित नहीं हुआ। मतलब यहाँ के जो मसाइल हैं यहाँ के आपके सामने कि इंक्रोचमेंट्स हैं, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया, इंक्रोचमेंट को सपोर्ट किया। वो शायद अपना वोटर बचाने के लिए कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोई इतना ख़ास मतलब इस इलाके के लोगों के लिए कोई इतना ख़ास काम नहीं किया। और बाकी देखा जाए तो स्कूलों की अगर हालत देखी जाए वो भी कोई इतनी बेहतर नहीं है। और बाकी सीवरेज का हो गया निज़ाम जो मतलब पिछले 20 सालों से चला आ रहा था वही चला रहा था, बल्कि इनके दौर में एक वो पानी का मंसूबा लगा हुआ यहाँ पे, और वो भी इन्होंने किसी गंदे नाले में से निकाल के वो इस इलाके को दिया है, वो भी मतलब वैसे ही बंद हो गया, वो भी पैसे एक किस्म के ज़ाया ही हुए। तो मुझे नहीं लगता कि जो तारक फजल चौधरी ने काम किए, मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे रहते हुए हो गए तकरीबन 10 से 12 साल, उसने फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर काम किए। अच्छा, जब 2018 के इलेक्शन हुए थे 64,000 से ज़ायद वोट लिए थे राजा खुर्रम नवाज़ ने। दूसरे उम्मीदवार जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे और 33-34 हज़ार के आसपास, और कुछ इसी तनासब से डॉक्टर तारक फजल चौधरी ने वोट लिए थे। इनके तकरीबन 50% का फ़र्क था। तो इस दफ़ा आप क्या समझते हैं जो इलेक्शन का मोमेंटम बना हुआ है, तारक फजल चौधरी या नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI, किसका कैंडिडेट इस हल्के के अंदर आवाम को कायल करने में कामयाब होगा कि लोग उसको वोट दें? देखें 2018 की अगर आप बात करें, 2018 में तो एक वो हवा चल रही थी एक PTI की, वो तो सारा वोट उसमें गया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो एक काम के हवाले से या राजा खुर्रम नवाज़ एज अ पर्सनैलिटी, बस वो एक हवा थी कि इमरान खान के साथ चलो तो वो लोग उसके साथ जा रहे थे। और अब तो मुस्लिम लीग नून की हवा बनी हुई है। अब देखें, अब नून लीग की है। वैसे मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, शॉपकीपर से बात करें या इधर उधर इलाके के लोगों से बात करें तो ज़्यादातर मतलब नून लीग को लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनकी एक पुराना सियासी एक तरीक़ाकार है, लोगों को ओबलाइज करते हैं, लोगों के काम भी करते हैं और काम होते हुए नज़र भी आते हैं। तो PTI ने तो बस वो एक हवा आई और चली और निकल गई, और आई होप सो कि इस दफ़ा लोग जो हैं वो वोट देंगे नून लीग को, क्योंकि पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट इस दफ़ा, इधर पिछली दफ़ा तो नवाज़ खोखर लोग थे, बरादरी अज़म पे था या कुछ भी, उन्होंने भी, वो भी पुराने रहने वाले हैं यहाँ पे, और उनको लोग वोट देते थे। किस बेस पे देते थे ये एक अलग बहस है, पर नून लीग का कैंडिडेट इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि जीतेगा। तो आप कहते हैं जो PTI, पीपल्स पार्टी और नून लीग के 3 उम्मीदवार यहाँ इस हल्के में उनके मबैन सख्त मुकाबला होता है, और इस दफ़ा आपको लग रहा है कि नून लीग के कैंडिडेट को एक एज हासिल होगा? नून लीग का ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखें PTI तो स्कैटर्ड है और इस टाइम मुझे नहीं लगता कि कौन आके टिकट लेगा। सबसे पहले तो वोटर के जो कोई बचा खुचा PTI का वोटर है वो तो यही सोच रहा है कि मतलब किस बंदे को मिलेगा, और ये थोड़ा दही इलाका है तो यहाँ पे बरादरी इज़म ज़्यादा चलता है। अब देखते हैं कि किसको टिकट मिलता है, लेकिन अभी तक के जो हालात हैं या जो मतलब इधर उधर लोगों से बात करते हैं तो वो यही लगता है कि तारक फजल चौधरी की एक विन है, और दूसरा मियां नवाज शरीफ आए हैं तो उनकी वजह से एक हवा भी बनी हुई है कि वो आए थोड़ा इकॉनमी बेहतर करेंगे, तो लोगों का मतलब माइंड सेट मेरे हिसाब से तो वो नून लीग का बंदा जीतेगा। अभी देखें। ये बताएं कि आप इस इलाके में रहते हैं, यहाँ से PTI के उम्मीदवार ने 2018 में फतह हासिल की थी, यहाँ पे लोगों को बड़े वादे उन्होंने किए थे कि यहाँ भी इलाके की बेहतरी करूँगा, पानी की स्कीम लेके आऊँगा, सीवरेज बेहतर करूँगा, सड़कें, लोगों को रोज़गार के मौके देंगे। आप समझते हैं कि वो लोगों की तवक्कुआत पे पूरा उतरे हैं? नहीं, फ़िलहाल तो इतना काम वगैरह तो नहीं किया। पार्टी आप जिस मर्ज़ी का साथ दें, मेजॉरिटी तो PTI की होती है,
लेकिन काम वगैरह के लिहाज से देखा जाए तो कुछ कुछ माइनर डेवलपमेंट्स आई हैं, लेकिन मैक्सिमम जिसे कहते हैं आप पूरा जिन पे उतरना चाहिए वो नहीं, वो काम। तो आइंदा इलेक्शन में आप क्या समझते हैं कि इस हल्के से, आइंदा इलेक्शन जब होंगे इस हल्के से किस जमात का उम्मीदवार बेहतर पोजीशन में है जो कि यहाँ से कौमी असम्बली की नशिस्त को विन कर सके? देखिए मेजॉरिटी तो पीटीआई की है फ़िलहाल। अगर नून लीग के देखी जाए, नून लीग इतनी लगती नहीं है वैसे पीटीआई की, क्योंकि मेजॉरिटी है, क्योंकि बंदे ज़्यादातर सपोर्ट इमरान खान की है, तो पीटीआई का लगता है मेरे ख्याल से जीत सकती है। लेकिन काम वही है, दोनों पार्टियों ने नाइंसाफ़ी तो दोनों पार्टियों में होगी। कि नाइंसाफ़ी कैसे ख़त्म हो सकती है? ये तो कोई नहीं ख़त्म कर सकता। अब ये कोई अच्छा से लीडर कोई आए, ये भी अब मुश्किल ही है। आप आगे हालात देख लें पाकिस्तान के, महंगाई इतनी हुई है, कोई बेरोज़गार जो है वो कमा नहीं सकता अब इतना, और ऊपर से अब तो चेंज हुई है गवर्नमेंट भी। अभी इलेक्शन भी देखते हैं कौन जीतता है। फरवरी को इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कहा है, आपको उम्मीद है कि फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे? पाकिस्तान के हालात देखे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता क्या किस टाइम पे हो सकता है, लेकिन देखा जाए अगर उन्होंने अनाउंस किया डेट तो हो सकता है इलेक्शन। पीटीआई के लोग मुख्तलिफ जमातों से रब्ता कर रहे हैं, JUI से भी मिल रहे हैं। माजी में JUI को उनके सरबराह को बुरे नामों से पुकारते थे, वो नून लीग के पास भी जाने को तैयार हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिलने को तैयार है। तो उनकी इस सोच में जो तब्दीली आई है कि मफाहमत करनी है और गालम गलोच नहीं करनी, कि आप समझते हैं कि उनको आने वाले दिनों में अवाम इस बात के ऊपर अप्रिशिएट करेंगे? गाल गलोच तो वैसे भी इस्लाम में माने आना ठीक है, तो सुलह सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ मुल्क में इंसाफ हुआ, अगर इंसाफ नहीं है तो फिर कोई भी निज़ाम नहीं चल सकता। आइंदा साल इलेक्शन होने से आप समझते हैं कि मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो कम होगी और मुल्की हालात बेहतर अंदाज में आगे चल सकेंगे? इलेक्शन अगर फिर हुआ तो फिर तो गैर मतलब हालात बेहतर हो जाएंगे। ऐसे अगर इंसाफ हुआ ऐसे तो मामला चलेंगे तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। फेयर इलेक्शन होने से आपकी क्या मुराद है? आप क्या समझते हैं किस अंदाज में इलेक्शन हो तो आप कहेंगे जी हाँ ये फेयर इलेक्शन हुए? देखिए आवाम को ताकि मतलब वोट देने का दिया जाए ना, जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है ना, जिस तरीके से जो अभी जो फैसले हो रहे हैं आपके सामने, ये तो हमारे समझ को इंसाफ से बलाता रहना। हमारे भी तकरीबन 50 साल उम्र ना हमने ऐसे को फैसले देखे ना। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन फरवरी को आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया है, इस हल्के में आप समझते हैं किस जमात की पोजीशन मजबूत है? देखिए इस हल्के में जैसे आपने सवाल किया है कि इस हल्के में मेरे मुताबिक और जो 99% जो लग रहा है, जो एक हमारा जो तजर्बा है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लग रहा है कि वो जीतने का यह मौका है, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद की साइड है और इस्लामाबाद के एरिया में ज़्यादातर लोग जो है कश्मीर की साइड लगती है और कोटली सतियाँ और कोटा की साइड लगती है। तो इस तरफ ये जो इलाका है यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है राज है, तो वो उनका जो लग रहा है कि वो जीतने के इंतखाबात जो हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ठीक है, क्या ये खोखर बरादरी के ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उस वजह से उनके आप ये बात कर रहे हैं या कुछ और फैक्टर्स हैं? नहीं, खोखर बरादरी का हम नहीं कह सकते इस मौजू पर, तो ये तो आपने जो सवाल किया है, लेकिन इस पर हम ये कहेंगे कि बड़ों का अदब जो है वो करना चाहिए, छोटों पर शफकत करनी चाहिए। खोखर बरादरी का नहीं कह सकते। देखिए गोरी टाउन जो सिस्टम है ये अब सवाल। अच्छा चले मैं उसको दोबारा कर लेता हूँ। तो आपको पीपल्स पार्टी का लगता है कि इस हल्के में मजबूत है? नून लीग के जो मुस्लिम लीग नून ने एक बयानिया दिया है मफाहमत का, क्या आप समझते हैं उनकी मफाहमत की जो बात है इस हल्के के अंदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को उसका कितना एडवांटेज मिल सकेगा? जी उनको देखा जाए तो डॉक्टर जो आप, मैं तो उनके नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, बहरहाल मैं इस पर भी आपने जो बात कही है मैं बता देता हूँ आपको कि उनको इस वक्त 99% मैंने कहा कि 1% या दूसरी जमातें भी हैं, 90 जो है 90% उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जीतने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी से वैसे मुतमईन रहे हैं माजी में जिस तरीके से उन्होंने डिलीवर किया है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिल्कुल मुतमईन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सच्ची जो बात है वो बताता हूँ कि यहाँ पे ताल्लुकात के बिना पर जो है वोट दिए जाते हैं। हमारे यहाँ हम लोग जो दे रहे ताल्लुकात पे बिना पर, और जो करीब तीनों तो उस बिना पर दे रहे हैं। तो पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो कि कौन पार्टी किस तरह से मतलब काम कर रही है, जिस तरह से आपने सवाल किया कि पार्टी किस तरह से काम किया, अच्छा काम किया है उन्होंने या नहीं किया है, तो इस बिना पर वोट दिया जाए या ना दिया जाए, ये बिल्कुल सही है। आप ताल्लुकदारी बड़ी मैटर करती है। नाज़रीन यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कौमी असम्बली के हल्का 52 के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने
फरवरी की तारीख तो दे दिए आम इंतखाबात से मुतल्लिक। क्या आवाम अब पुरुम्मीद हैं इलेक्शन हो जाएंगे? और उसके साथ साथ वो क्या महसूस करते हैं कि जो मुफाहमत की बात की जा रही है, मुफाहमती बयाना पाकिस्तान के मसाइल को हल करने में किस हद तक मावन हो सकता है? आपसे जानना चाहेंगे, PDM की 16 माह में हुकूमत रही, बहुत ज़्यादा महंगाई रही, अब मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी नहीं आ सका। अब बातें की जा रही है कि मुफाहमत होनी चाहिए तमाम सियासी जमातों में, इलेक्शन हो ताकि जब नई हुकूमत आकर जो आवाम और मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उनका हल करे। आपकी क्या तवक्को है कि जो नून लीग ने मुफाहमत की बात की है उससे सियासी जमातों में लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो सकता है? यार कुछ भी नहीं होगा यार, ये महंगाई ऐसे ही चलती रहेगी यार। जो भी हुकूमत आएगी महंगाई पे ही जोर रखेगी। अभी ये गैस का ही देख लो, 175% बढ़ा दी है गैस, तो गरीब आदमी क्या करेगा? आगे गरीब आदमी की कमर टूटी हुई है, ऊपर से ये बिजली गैस महंगी, रोज़ाना बिजली महंगी, ये चीज़ें महंगी, खाने पीने की चीज़ें आप देख लें कितनी महंगी है। तो बेरोज़गारी है, क्या करे आदमी, क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। आपको किसी जमात से तवक्को है कि वो कुछ मसाइल हल करने की सलाहियत रखती है? सब जमातें आ चुकी हैं, मुस्लिम लीग कितनी बार आ चुकी है, कोई हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये आपने शहबाज शरीफ साहब आए हैं, 16 माह के अपने क्या किया है? महंगाई की सिवा और क्या किया है? आइंदा इलेक्शन में आपको लगता है कि किसको आवाम मौका देगी कि वो आके मसाइल हल करे? आवाम इनको तो मुश्किल ही है, बहुत मुश्किल है इनको मौका दे। थैंक यू। बताइए कि मुल्क में काफ़ी मुश्किल सियासी हालात रहे, मौशी हालात भी काफ़ी ख़राब रहे। नून लीग ने एक मफाहमत की बात की कि सब जमातें मिल बैठें ताकि आपस की लड़ाई झगड़े ख़त्म हों और मुल्क की तमीर और तरक्की के लिए किरदार अदा करें। आप इस सोच को, इस बयानी को किस निगाह से देखते हैं? सर असल में सबसे पहले तो बात ये है कि चाहे नून लीग है, चाहे PTI है, चाहे पीपल्स पार्टी है, मुफाहमत की बात सब करते हैं, लेकिन मुफाहमत की बात उस वक्त करते हैं जब इक़्तिदार में नहीं होते हैं। जब इक़्तिदार में आते हैं तो इक़्तिदार में आने के बाद उनको सब वो बातें भूल जाती हैं, अवाम की उनकी कोई फ़िक्र नहीं रहती, सिर्फ अपना हिसाब किताब सीधा करते हैं। और 5 साल, क्योंकि उनको पता होता है कि जिस तरह हमने गुजारने हैं 5 साल, अगले 5 साल हमारे चांसेस नज़र नहीं आ रहे। पिछले तकरीबन 90 से लेकर 2018 तक तो हम पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान ही घूमते रहे हैं। दरमियान में जब PTI की लहर स्टार्ट हुई, हमने सुना जी नया पाकिस्तान बनेगा, नया पाकिस्तान बनेगा। हम सब जितनी यानी यूथ थे, मैं खुद इंक्लूड करके, मैं PTI का बहुत बड़ा सपोर्टर था, हमने यूथ के समझ के इमरान खान के साथ लगे। लेकिन बज़ाते खुद अगर देखा जाता तो इमरान खान बहुत अच्छा इंसान था, फेयर था, उसको कोई किसी चीज़ का लालच भी नहीं था, क्योंकि शुरू से उसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ था। लेकिन जब बाद में उसके साथ ये गंदे लोग साथ उसके साथ लगते गए, उसको भी उन्होंने ख़राब कर दिया। जो बाद में यानी आप देख सकते हैं, यानी 2018 के बाद जो ये दरमियान में यानी इलेक्टेड या सिलेक्टेड या जो भी कह सकते हैं हुकूमत आई, जिसने हिसाब किताब ख़राब किया। यानी आगे देख सकते हैं आपने, ये जो 15-16 महीने हमने शहबाज शरीफ साहब के साथ गुजारे, ठीक है, उसका मुझे ये दिखा दें कि चले नून का पीछे साथ थोड़ा अभी माजी में चले जाएं। लोग कहते हैं कि नून ने बहुत कुछ खाया भी है, बहुत कुछ। अभी आप सबसे पहले नून का अगर एक मेरे हिसाब में को देखा जाए तो जो नून ने काम किया है वो मेट्रो का काम किया है। मेट्रो का नून का बहुत बड़ा काम था, हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक ऐसा काम था कि ये मरी रोड की जो ट्रैफिक थी और ये जो सब हाल ख़राब हुआ था, मेट्रो की वजह से काफ़ी सुधर गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो 15-16 महीने शहबाज शरीफ साहब के थे, अभी जिस टाइम नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि तरक्की की जिस सफ़र को मैं रोक के गया था, मैं उस जिस वजह से मुझे निकाला गया, उसको मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि उसको स्टार्ट करने के लिए आपका भाई तो मौजूद था ना। आप अभी आके कौन सी जादू की छड़ी घुमा देंगे कि वो तरक्की का सफ़र जिधर आप रोक के गए थे उधर से स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मकसद ये है कि कोई भी आए, नवाज शरीफ आए, PTI आए, पीपल्स पार्टी आए, लेकिन गरीब आवाम का सोचें। अभी आप देखें, मैं ख़ुद 10 साल दुबई में रहा हूँ, 2 साल 2.5 साल मैंने कतर में गुजारे हैं। पूरी दुनिया में आप चले जाएं, आपको कहीं भी तेल की प्रॉब्लम, बिजली की प्रॉब्लम, ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी जितनी पाकिस्तान माशियत में और हर चीज़ में नीचे चला गया है। ये सारे मसाइल हैं सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से। तो आप समझते हैं कि जो नून लीग ने एक बयान दिया है मुफाहमत का, और नवाज शरीफ दोबारा क्लेम करते हैं कि मुल्क की खिदमत करेंगे और माशी सूरत बेहतर बनाएंगे, आपको उनसे तवक्को और उम्मीद है? जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ, देखें इमरान खान है ना, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर था, मगर उसके साथ जो वाम उसके साथ मिली हुई थी वो सब बगैरत लोग थे, ये मुल्क को लूट रहे थे, ना उसको पता था क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अब ये नून लीग आए तो बेहतर है कि मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है,
देखिए जो फ़लस्तीन में भी काम हो रहा है, हमारी इधर वाम जितनी भी है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि यार उनका कुछ साथ दें। हम सब मुसलमान हैं, नबी का कलमा पढ़ा हुआ हम सब ने, वो भी मुसलमान हैं जो उनके साथ इस टाइम जुल्म हो रहा है। हमें चाहिए, हमारे पाकिस्तान को चाहिए कि आवाज़ उठाना चाहिए हमें सबको, हम सबको एक हो के उनकी मदद करनी चाहिए। अभी हमारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, ठीक है। तो जो तवक्को करते हैं कि नून लीग समेत पीपल्स पार्टी, PTI, JUI सब बैठे और एक मिसाक मौशत की बात हो रही है, उसके ऊपर दस्तखत करें कि कोई बाहमी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जो भी जमात इक़्तिदार में आती है वो मुल्क की मौशी तरक्की पर तवज्जो देगी और जो मनसूबे शुरू हों उनको डिरेल नहीं करेंगे, उनको मुतासिर नहीं करेंगे, ताकि आवाम उसका खमियाजा न भुगते। आप क्या राय रखते हैं इसमें? मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बेहतर यही है कि PTI आए, ठीक है, क्योंकि PTI एक ऐसी जमात है जिसको कोई लालच नहीं है, कोई ऐसी उनके अंदर खासियत नहीं है जो भी उसको करना है। कहने का मकसद ये है कि वो अवाम के बारे में, गरीब के बारे में सोच रहा था, ठीक है, और कारोबारी ज़हन के लिहाज से उसको नहीं पता है, मुल्क चलाने का भी उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर तो ज़रूरत है ना एक तजर्बाकार एक बंदा आए और पहले आप जो जिसके पास तजर्बा नहीं है वो पहले सीखे, लर्न करे और फिर इक़्तिदार में आए, ना कि इक़्तिदार में आके तजर्बा करना शुरू करे और उसके पास आसपास के लोग फ़ायदा उठा के निकल जाएं और फिर उसका खमियाजा आवाम भुगते। मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब आते हैं ना, तो इमरान खान को चाहिए कि जितनी भी नई अवाम है वो अपने साथ अटैच करे। ये जितने चोर हैं पीछे बैठे हुए, ये अटैच ना अपने साथ करे, नई अवाम को मौका दें। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। जब नई अवाम को मौका ही नहीं आना है, एक बंदा 75 साल से खा रहा है, तो वो मुल्क कैसे बेहतरीन होगा। ठीक है सर, 2018 में आपने किसको वोट दिया था जी? 2018 में नाम। अच्छा, 2024 में भी आखिर वोट इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 11 फरवरी को अब इलेक्शन करवा देंगे। अब आपका क्या इरादा होगा? इंशाल्लाह जो पहले जिसको दिया था उसी को देंगे। और मेरे ख्याल से बेहतरीन चॉइस हमारे पास तो फिलहाल वही है, इमरान खान। अच्छा, वो देखिए उन्हें बहुत से मुकदमात का सामना है, वो खुद तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, फिर क्या फैसला होगा आपका? बेशक, पर उम्मीद है कि जो बाकी जो लीडर्स हैं वो उनके साथ जो खड़े शाना बशाना वो सही उनके साथ चल सकते। इस हल्के में पीपल्स पार्टी का माजी में बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है खोखरों का बिलखसूस। आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलखसूस खोखर बिरादरी जो है इस हल्के में वो लीडिंग रोल में आ सकते हैं? खोखर बिरादरी का है कि ये लोग थोड़े से हैं, वोटिंग इनकी अच्छी है, पर ये है कि अभी सारी डिपेंड करता है कि जो जितनी भी पार्टी है उनमें स्ट्रॉन्ग जो भी कितने जो हैं लोग स्ट्रॉन्ग होने वाले, लाइक PTI है और पीपल पार्टी, ये दो ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। ये पहले था खुर्रम नवाज़, अब ये नहीं पता कि इस हल्के से कौन खड़ा होने वाला। खुर्रम नवाज़ के पार्टी छोड़ने के इक़दाम को किस निगाह से देखते हैं आप? मैं समझता हूँ कि ये इससे अच्छे भी हो सकते हैं आने वाला टाइम में, इससे बेहतर कोई हमारे लिए, हमारी इस हल्के के लिए आने वाला कोई अच्छा हो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो कि इससे बेहतर कोई आ सके। 3.5 साल में खुर्रम नवाज़ ने इस इलाके के लिए कोई बड़े काम करवाए? जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पहले गैस पाइपलाइन का था मसला, जो अभी तकरीबन काफ़ी हल हो चुका है। उसके अलावा सड़कें जो हैं, रोडें, वो उसके लिहाज से बिल्कुल ख़राब थी, अभी बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। नून लीग की कायदाना सलाहियत जो है ना, नवाज शरीफ साहब, उनकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। उनके दौर में मुल्क के हालात भी अच्छे रहे, रोज़गार भी अच्छा रहा है, दुकानें, कारोबार सब सही रहा। उसके बाद तो आपको पता है इमरान खान साहब आए तो हालात ही ऐसे हो गए। कौन से ऐसे बड़े मंसूबे हैं जो आप समझते हैं कि नून लीग के मुल्क के लिए बड़ी उनकी ग्रां कदर उनकी कंट्रीब्यूशन है, किन मंसूबों की वजह से आप उनको हाई रेट करते हैं? देखिए ना जी, 2017 में 13 में जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो मुल्की हालात में दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने आके आपस में मिल के बैठ के दहशतगर्दी का ख़ात्मा करवाया। उसके अलावा ये मेट्रो वगैरह गरीब के लिए अच्छी है, रोज़गार भी अच्छा था, कारोबार अच्छे थे और बाकी महंगाई में भी काफ़ी कंट्रोल था। तो आप समझते हैं जो इस वक्त सियासी माहौल बना हुआ है, अगर आइंदा साल इलेक्शन होते हैं
तो नून लीग दोबारा इक़्तिदार में आके आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकती है? इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है। अगर नून लीग का नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म खुद बने तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुल्क के हालात में बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू सर। आप बताइएगा कि आइंदा इलेक्शन में किस जमात को वोट देने का इरादा रखते हैं? इंशाल्लाह PTI। अच्छा, उसकी वजह क्या है, थोड़ी सी बता दें। वो बहुत अच्छा आदमी है, मुल्क के लिए अच्छा आदमी है PTI। लेकिन आप समझते हैं कि उनकी जो आपस के एक सियासी जमातों की लड़ाई झगड़ा हुआ उसकी वजह से बड़ा वो हर्ट हुए? वो तो आपस में लगा रहता है, मगर मुल्क के लिए इमरान खान अच्छा आदमी है। अच्छा, ये बताएं कि अगर किसी आपस में भी कहीं मुसलसल घर में भी लड़ाई हो तो बरकत ख़त्म हो जाती है, तो मुल्क में सियासी जमातें जब आपस में लड़ती हैं तो उसका रिफ्लेक्शन भी आवाम पर आता है। ये तो सब ड्रामा करते हैं, ये तो ड्रामा आवाम को फूल बनाते हैं ये लोग। PTI नून लीग हो या दूसरी पीपल पार्टी, ये सब चोर हैं। PTI ठीक है, वो अच्छी जमात है, इंशाल्लाह मुल्क के लिए अच्छी है। वो इमरान खान जिंदाबाद। ठीक है, वो आपकी बात आ गई, वो बिल्कुल वो आपकी बात हो गई। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बाहमी लड़ाइयाँ हैं इनको ख़त्म करके मुल्क को जो मसाइल हैं, मुआशी तरक्की है, रोज़गार का फराहमी है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि कोई तजवीज़ दें इनको कि अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ ख़त्म करें, अवाम के मसाइल के लिए बैठे? वो तो इंशाल्लाह इमरान खान आ जाए तो वो करेगा इंशाल्लाह। पर ये जो है ना, ये तो अभी आए तो उन्होंने 40 रुपये डीजल पेट्रोल सस्ता किया है, तो अभी कह रहे हैं कि महंगा करेंगे, मुल्क के हालात ख़राब हैं। ये तो चोर बाज़ारी है सब। इमरान खान इंशाल्लाह आएगा तो सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह। किस सियासी जमात से आपको तवक्को है कि मुल्क के मसाइल को हल कर सकती है? किसी से भी नहीं। एक इमरान खान से थी, लेकिन वो इस बार इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते, इसलिए फिर किसी से नहीं। वजह ये है क्योंकि हमने सबको चांस दिया है। मेरा तो खैर वोट नहीं, इससे पहले जितने भी चांस सबको मिले, सबको पता है क्या हालात हैं। इस वजह से फिर बंदा कम से कम वोट दे के जुल्म में हिस्सा तो ना ले, वोट ही ना दे। ठीक है। अच्छा, जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायदे मफाहमत की बात की है, आप समझते हैं जो सियासी जमातों की आपस की लड़ाई थी उससे आम आदमी और मुल्क मुतासिर हुआ, और अब वो मफाहमत की बात करें, तमाम जातों को बैठ के मिसाक की मौशत करना चाहिए और लड़ाई झगड़े की बजाय मुल्क को बेहतरी की सिमत में ले जाने के लिए तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें? जी बिल्कुल, सारी जमातों को आपस में बैठना चाहिए और अपने लड़ाई झगड़े ख़त्म करके मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, उसको आगे ले जाके जाने के लिए इंतजाम करना चाहिए। इस हल्के में 2018 में तो PTI के उम्मीदवार ने फतह हासिल की थी। आइंदा साल इलेक्शन में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की पोजीशन क्या देखते हैं आप? उनकी पोजीशन मजबूत है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वही कामयाब होगा। अच्छा, किस वजह से तारिक फजल चौधरी को आप वोट देंगे? किन उम्मीदों के साथ, उनके किस बयान से इम्प्रेस होकर आप उनको वोट कास्ट करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुल्क की मुआशी तरक्की में नून लीग ने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया है। और जैसे आप डेवलपमेंट देख लें, नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई है और काफ़ी प्रोजेक्ट CPEC वगैरह स्टार्ट किए थे। मुझे लगता है कि मुल्क को डेवलपमेंट के लिहाज से भी बहुत आगे लगेगा। अच्छा, और लेकिन कहते हैं कि PDM के दौर हुकूमत में शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने महंगाई की, बेरोज़गारी बढ़ी, आवाम काफ़ी खाइफ में हैं, तो आप किस तरह देखते हैं शहबाज शरीफ साहब का 16 माह का दौर? जी बिल्कुल, उस दौर में महंगाई हुई है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। लेकिन वो महंगाई जो पाकिस्तान में हुई है वो सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि जो PTI का दौर था उसमें मामला जो है ना वो दुरुस्त तरीके से नहीं चले। नाज़रीन, कौमी असम्बली के हल्का N52 की अवाम राजा खुर्रम नवाज़ की कारकर्दगी से तो बिल्कुल मुतमिन नहीं है। इसके साथ साथ अवाम इस बात पर भी खाइफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजुर्बाकारी की वजह से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक तजर्बाकार टीम होती तो शायद इस हल्के के अवाम के हालात भी बेहतर होते और बहुत से यहाँ पे तरक्याती मनसूबे भी शायद शुरू होने के बाद मुकम्मल हुए होते, लेकिन न तजर्बाकारी की वजह से मुल्क और अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है कि 11 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे, तो अवाम में एक थोड़ी सी उम्मीद पैदा ज़रूर हुई है कि अब तमाम सियासी जमातें बाहमी जो चपकल एशियाज़ को ख़त्म करते हुए मफाहमत की राह पर गामजन हो, क्योंकि वाहिद यही एक रास्ता है जिससे जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है बेहतर बनाई जा सकती है। उसके साथ साथ जो मुल्क में गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है वो भी ख़त्म हो सकती है। लेकिन एक सवाल ज़रूर किया जा रहा है हर जानिब से कि इलेक्शन कमीशन कई मरतबा इलेक्शन की तारीख देने के बाद उस पर फिर पूरा नहीं उतरता, तो आइंदा ना हो कि फरवरी के बाद भी इलेक्शन की एक और तारीख सामने आ जाए। तो ओवरऑल आवाम की एक उम्मीद ज़रूर है, थोड़ा बहुत एक मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में किस जमात का कौन सा उम्मीदवार इस हल्के में मैदान मारेगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।